ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि लेकर आई हूँ। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन शालिग्राम की पूजा करके यह व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करा करके वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं और उनकी पूजा आरती करनी चाहिए। पंचामृत वितरण करके शालिग्राम जी पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार जो व्रत रखता है वे करोड़ों पितरों का उद्धार करके स्वयं स्वर्ग लोक को जाता है। अब मैं आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक समय राजा इंद्रसेन महिष्मती नगरी में राज्य किया करता था। उसके माता पिता दिवंगत हो चुके थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। अकस्मात एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि तुम्हारे माता पिता यमलोक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। निद्रा भंग होने पर वे चिंतित हुए और किस प्रकार इस यातना से पितरों को मुक्त कराया जाए यह सोचने लगे। इसी विषय में वह अपने मंत्री से परामर्श लेने लगे। मंत्री ने विद्वान को बुलाकर पूछा कि राजा जी को ऐसा सपना आया है, इसका क्या उपाय करना चाहिए। सभी ब्राह्मण वहां उपस्थित थे और राजा ने अपने सपने की बात उन्हें बताई। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यदि आप सकुटुंब इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्ग में जाकर के सुख पाएंगे। उस दिन आप शालिग्राम जी की पूजा करना, तुलसी आदि चढ़ा करके 11 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वयं ही स्वर्ग में चले जाएंगे। आप रात्रि को मूर्ति के पास ही शयन करना। राजा ने ऐसा ही किया। जब राजा मंदिर में सो रहा था तभी उसे भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उसे कहा कि हे राजन, व्रत के प्रभाव से तेरे सभी पितर स्वर्ग पहुंच गए हैं। राजा इंद्रजीत भी इस व्रत के प्रभाव से सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को चले गए। तो इस तरीके से यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। जिनके पूर्वज अकाल मृत्यु या किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई हो तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में अपार कुशलता और सुख शांति बनी रहती है और पितर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, जिससे हमारे घर में धन धान्य सदा बना रहता है। तो दोस्तों, आपको यह व्रत की कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।